कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रभु ने कहा आपके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन अगर आपके पास आत्मा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रभु ने हमें हमारा सब कुछ गवा के हमने आत्मा को पाया है, तो क्यों न हम प्रभु को धन्यवाद दें। क्योंकि आज का मौका प्रभु ने हमें दिया है, तो प्रभु को हम धन्यवाद दें। और शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा गाना गाएं। एक वरदान मेरे प्रभु मैं तुझसे मांगू, एक वरदान मेरे प्रभु मैं तुझसे मांगू, तेरे प्रेम से कभी मैं अलग न हो जाऊं, तेरे प्रेम से कभी मैं अलग न हो जाऊं, एक वरदान मेरे प्रभु मैं तुझसे मांगू। दुख से जब मैं कराह उठूं, बोझ से दब मैं हार भी जाऊं, मित्र भी यदि मुझे छोड़ दे, तेरे प्रेम की साया मैं पाऊं, तेरे प्रेम की साया मैं पाऊं, एक वरदान मेरे प्रभु मैं तुझसे मांगू। हाँ, तो चलो बच्चों, आज हम दूसरा पाठ, नया पाठ सीखेंगे। उसमें है परम प्रसाद। परम प्रसाद एक भोज है, परम प्रसाद एक बलि है। तो हमारा परम प्रसाद अधिकार है। प्रभु ने कहा हम कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, कलीसिया की संतानें बन गए हैं, तो हम परम प्रसाद में हिस्सा लेना, उसमें भाग लेना हमारा एक अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, ये पवित्र परम प्रसाद एक संस्कार है। पवित्र परम प्रसाद एक संस्कार है। वो संस्कार हमें आत्माओं का पोषण करने के, आत्माओं के पोषण के लिए प्रभु हमें दाखरस और रोटी, अपना शरीर हमें प्रदान करते हैं। प्रभु अपना शरीर और रक्त हमारे लिए भोज के रूप में देते हैं। प्रभु हमें हमारी आत्माओं के पोषण के लिए, हमारी आत्माओं का विकास करने के लिए हमें अपना शरीर और रक्त हमें देते हैं। तो एक संस्कार है। ये संस्कार हमें ग्रहण करना है, वो भी अधिकार से। तो ये एक भोज है, प्रभु भोज है। आपको पता है कि आप शादी में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो वहाँ खाना खाए बगैर नहीं आते। खाना खाना हमारा अधिकार है। अगर हम बगैर खाना खाए वापस लौटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ तो कम है, कुछ तो उसमें कम है कि हम वापस खाना खाए बगैर वापस नहीं आते। इसीलिए हम पवित्र बलिदान, मिस्सा बलिदान में हिस्सा लेते हैं। तो परम प्रसाद ग्रहण करना हमारा अधिकार है और हम कलीसिया के सदस्य बन गए और उसी के द्वारा हम पवित्र आत्मा के फल ग्रहण करते हैं।
तो हमें पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करना हमारा अधिकार है। तो हमने सीखा परम प्रसाद एक संस्कार है और एक भोज भी है। प्रभु हमारे लिए परोसते हैं और उसमें प्रभु का शरीर और प्रभु का रक्त होता है। वो प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए देते हैं भोज के रूप में। दाखरस और रोटी के रूप में हमें प्रभु का शरीर और रक्त हम ग्रहण करते हैं। ये एक भोज है, संस्कार है। और दूसरी बात, वो एक बलि है। परम प्रसाद एक बलि है। तो बलि कैसे है? तो जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रभु के 5 भागों से गुजर कर जाना पड़ता है हमें। तो प्रभु के 5 भागों का हम याद करते हैं। वो 5 भाग है प्रभु का जीवन, दुख भोग, मरण, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। इस 5 भागों से हमें गुजर कर जाना है। अगर ये 5 भाग हमें परम प्रसाद ग्रहण करते समय हमें याद रखना है। प्रभु ने कलवरी पहाड़ में क्रूस होते हुए अपनी वेदना को सहन करते हुए जो बलि अर्पित किया, कलवरी पहाड़ से अपने को क्रूस ढोते ढोते जो यातना सहन किया, क्रूस पर जो ठोके जाने तक उसने जितने भी यातना ही सही है उसका स्मरण करना है। वो है बलि। प्रभु ने अपने को अर्पित किया। उसी की याद में हम परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करना है। तो हमें याद रखना है परम प्रसाद एक भोज है और एक बलि है। तो पास्का पर्व यहूदियों का पर्व है। वो जब पास्का पर्व मनाते हैं तो प्रभु यीशु रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हुए उसे आशीर्वाद देते और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद वो रोटी प्रभु यीशु अपने शरीर रोटी के रूप में बदल जाता है और प्रभु यीशु का रक्त दाखरस में बदल जाता है। तो हम उसकी याद में पवित्र बलिदान अर्पित करते समय पुरोहित हमारे लिए ये रोटी और दाखरस प्रार्थना पढ़ने के बाद उसको धन्यवाद देते हुए हम हमारे लिए वो अर्पित करते हैं। तो हमें ये याद रखना है परम प्रसाद ग्रहण करना हमारा अधिकार है। तो हमें ये संस्कार भी है, इसको भी भूलना नहीं है। संत फ्रांसिस डी सालम कहते हैं कि जैसे भोजन शरीर में एक हो जाता है वैसे हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे शरीर में एक हो जाते हैं। तो प्रभु को जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो ये परम प्रसाद हमारे लिए एक भोज है और हमारे लिए एक दावत भी है जो हमारे आत्माओं के पोषण के लिए हमारे लिए परोसा जाता है। तो ये हमारा आत्मिक पोषण हो जाता है और हमारा आत्मिक विकास हो जाता है ये परम प्रसाद ग्रहण करने से। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि परम प्रसाद एक संस्कार है, एक भोज है, एक बलि है जो हमारे आत्माओं के पोषण के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु परोसते हैं। प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना पवित्र गुरुवार के दिन की थी। प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना पवित्र गुरुवार के दिन की थी और उसके बाद शुक्रवार, पवित्र शुक्रवार, उसने अपने को एक पवित्र शुक्रवार के दिन दुख भोगा
ऐसे प्रभु ने ये परम प्रसाद की स्थापना की थी। इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए अपना शरीर और रक्त, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते समय कहा, ले लो और खाओ, मेरी स्मृति में तुम ये किया करो। तो जब जब हम प्रभु भोज ग्रहण करेंगे, परम प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब हम प्रभु की याद करेंगे। प्रभु के बलि किस तरह से हुई है, प्रभु ने अपने को कैसे बलिदान दिया, इसकी याद और इसके स्मरण में हम ये पवित्र यूखरिस्त संस्कार ग्रहण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि हमें वो परम प्रसाद पवित्र यूखरिस्त किस तरीके से ग्रहण करना है, किस तरीके से हम वो परम प्रसाद ग्रहण करते, शुद्धता के साथ हमें वो परम प्रसाद ग्रहण करना है। हम जब जब पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं तो हमें वो परम प्रसाद शुद्धता से ग्रहण करना है, क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन शरीर के लिए पोषक होता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अगर रोटी के रूप में है और उसको हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें एक हो जाते हैं, प्रभु हमारे अंदर आ जाते हैं और हम प्रभु में। तो प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की, प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की। वो हमारे लिए अपना शरीर और अपना लहू दाखरस, रोटी और दाखरस के रूप में हमें देते हैं। तो हमारे आत्मा के पोषण के लिए देते हैं। जैसे हम उसमें एक हो जाना चाहिए, प्रभु हम में है और हम प्रभु में हैं, इसलिए हमें ये संस्कार ग्रहण करना हमारा एक अधिकार है कलीसिया के सदस्य होने के नाते। पवित्र यूखरिस्त एक एकता का संस्कार है, उसमें हम एक हो जाना है, उसमें हम पूरी तरह से सम्मिलित होना है। जब जब हम पवित्र बलिदान अर्पित करते हैं तब तब हमें उसमें एकता में हमें बढ़ते जाना है, एक होना है उसमें, क्योंकि जब जब हम प्रभु ने कहा है तुम परम प्रसाद ग्रहण करते समय अपने भाई के प्रति तुम्हारे मन में कुछ है तो पहले उसके साथ मेल मिलाप करो, तब आके ये परम प्रसाद ग्रहण करना। तो हमें ये सोचना है कि हमारे मन में दूसरों के प्रति कुछ भावनाएं हैं, घृणा है, तो हमें उसके साथ मेल मिलाप करना है, तब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए वो एकता का संस्कार है। इसलिए याद रखना कि परम प्रसाद एक भोज है जो प्रभु हमारे लिए भोजन के रूप में देते हैं। दूसरा, पवित्र परम प्रसाद एक बलि है, प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर बलि दिया, उसके याद में हम उसके जीवन, दुख भोग, मरण, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की याद करते हैं। और तीसरा, परम प्रसाद एकता का संस्कार है, तो उसमें हम एक हो जाना है, सबको लेकर चलना है और प्यार से उसे ग्रहण करना है, उसे अयोग्य रीति से नहीं, योग्य रीति से ग्रहण करना है। और एक परम प्रसाद एक दावत है, परम प्रसाद एक दावत है, जो दावत हमारे आत्मा के पोषण के लिए परोसा जाता है, हमारे आत्मा के पोषण के लिए उसे परोसा जाता है, तो वो एक दावत है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी
ये परम प्रसाद ग्रहण करते समय इन सारे बातों को याद रखना है और हमें योग्य रीति से उसे ग्रहण करना है। प्रभु यीशु ने अपना शरीर और रक्त इसलिए दिया कि जो उन पर विश्वास करते हैं उनका अनंत जीवन के लिए, उनके अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु ने यह परम प्रसाद की स्थापना की, जो उन पर विश्वास करते हैं। और यह परम प्रसाद शुद्धता से ग्रहण करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह परम प्रसाद हमें शुद्धता से ग्रहण करना है। और ये प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की, तो यह परम प्रसाद हमें जो प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर आस्था रखते हुए जीवन बिताते थे, तो उनका जीवन अनंत काल तक बना रहे, यही प्रभु की इच्छा है। और यही प्रभु ने अपने स्मरण में रखते हुए दाखरस और रोटी हमारे लिए अर्पित किया। मेरी स्मृति में यह किया करो जैसे मैंने किया है। इसीलिए हमें ये याद रखना है कि प्रभु हमारे लिए रोटी के रूप में आते हैं। रोटी के रूप में हम उसे ग्रहण करते समय शुद्धता के साथ उसे ग्रहण करना है।